बॉलीवुड के गॉडफादर सलमान खान के घर के ऊपर सवेरे 5 बजे के टाइम दो अज्ञात लोगों ने 4 राउंड के करीब जो है वो फायर किया था। बांद्रा स्थित उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से तकरीबन सुबह 5 बजे के वक्त दो अज्ञात लोगों ने उनके घर के ऊपर 4 राउंड जो है वो फायर करी और कहीं ना कहीं एक जो राउंड है उनकी दीवार के ऊपर लगी और एक राउंड मेरे पीछे देख सकते हो जो उनकी जो गैलरी है एक राउंड जो है वहाँ पर फायर लगा। सलमान खान को जो है लगातार धमकी का सिलसिला जारी था। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने उनको वाई कैटेगरी की जो है वो सुरक्षा प्रदान करी थी, क्योंकि बांद्रा स्थित उनके घर के सामने ही जो है एक लेटर मिलता है जहां पर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद लगातार 2 मरतबा जो है सलमान खान के नाम पे मेल भी आता है और वो मेल के अंदर ये कहा जाता है कि सलमान खान को कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी दी। अगर बात कर ले ये जो आज की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं 90s का जो वो दौर है वो दोहराता है, जब लकड़ावाला और दाऊद इब्राहिम जो थे बॉलीवुड के अंदर कहीं ना कहीं अपना दबदबा बता रहे थे और लगातार जो भी सेलिब्रिटीज़ थी उनसे कहीं ना कहीं फायरिंग और लगातार धमकियों का जो दौर था वो जारी था। गौरव बिश्नोई की वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे सलमान खान को धमकी देते हुए। वो जेल से ही जो है लगातार सलमान खान को जो है वो धमकी दे रहे हैं। वो भली बात ही जानते हैं जो भी अंडरवर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाना चाहता है वो बॉलीवुड के अंदर अगर दबदबा कर लेता है या बॉलीवुड के अंदर नाम कमा लेता है तो उसका दबदबा पूरे बॉलीवुड में नजर आएगा। हालांकि घटना का पूरा सीसीटीवी जो है वो सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस जो है लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी जो है ये भली बात ही जानते थे कि आसपास के इलाकों में सीसीटीवी ज़रूर होगा, तो दोनों ही आरोपी जो थे हेलमेट लगा के इस इलाके से जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आए। मुंबई पुलिस के लिए अब ये चैलेंज ये होगा कि दोनों आरोपी को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुंबई पुलिस जो है दोनों आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। जी, ये करीब सुबह 5 बजे की घटना है। बाइक पर 2 लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे। तो इसके लिए हमने टीम बनाई है, FIR रजिस्टर हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। कुल कितने राउंड फायरिंग की गई सर, और क्या सलमान खान के बालकनी के यहाँ पे फायरिंग की गई? टोटल कितनी फायरिंग? घर के सामने फायरिंग हुई है, हवा में इन्होंने फायरिंग की थी। कुल कितनी और फायरिंग? 4-5 राउंड फायर हुए। सर अब तक क्या अपडेट है, कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया, कहाँ से आए थे? अब तक कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है, बट उसके लिए हम अभी हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई है और हम हर एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही हम आरोपी को पकड़ेंगे। क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया? अब तक जो जांच में कुछ पता चल पाया? ऐसा प्राइमा फेसी ऐसा कुछ अभी नहीं पता चल रहा है। जब हम आरोपी को पकड़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कौन थे और कहाँ से आए थे और कैसे कर रहे थे। क्या कोई गैंग से दो गोलियों के निशान जब हम देखते हैं तो इस तरीके से बिल्डिंग पे भी फायरिंग करना किस चीज़ की और आपको लगता है ये धमकाने की कोशिश है, कोई मैसेज देने की कोशिश है इस तरह से? जो फायरिंग बुलेट्स वगैरह के हैं वो तो बाद में दैट इज़ फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कहाँ पे गोली और क्या मार्क्स हैं। बट जो प्राइमा फेसी हमारे पास जो विजिबल है CCTV, तो हवा में फायरिंग इन्होंने की थी और निकले हैं वहाँ से। तो अभी हमारा फर्स्ट जो हमारा एम है वो है इन आरोपियों को पकड़ना और उसके लिए हम लगेंगे। उनके घर सिक्योरिटी पहले से भी जो थी, जो प्रोटेक्शन वगैरह दिया हुआ है वो है वैसे ही, और हमने और सिक्योरिटी बढ़ाई है। क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? अब तक मामला दर्ज हो रहा है। कौन सा वेपन था उसके? हाँ, कुछ पता चल पाया क्या वेपन किस तरह का इस्तेमाल किया था? ये हम अभी नहीं कह सकते, जब तक हमें आरोपी नहीं मिलता है हम नहीं कह सकते। सर वो बाइक से भागे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका एक ट्रेस मिला होगा, कहाँ से गुजरे हैं या वो किसके नाम से बाइक रजिस्टर होगी, ये कुछ सामने अब तक नहीं। ऑब्वियसली बाइक मिला है तो उसके हिसाब से हमारा फॉलोअप चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। कुल कितनी टीम बनाई गई सर इस मामले को देखते हुए? इसमें आप कह सकते हैं हमारे कम से कम अलग अलग 15-20 टीम्स बनी हैं और सभी इस पे काम कर रहे हैं और हर एंगल से हम देख रहे हैं, हर एरिया के उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। क्या कोई संदिग्ध कुछ चीज़ पुलिस को हम मिली है, जैसे कि लेटर या कुछ अभी तक कुछ सामने है जिस तरह से चर्चाएं भी? नहीं, ऐसा अभी लेटर वगैरह जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सर बाइक जब्त है मिली है आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिली। थैंक यू। पता चलता है किसके नाम से रजिस्टर होगी या कुछ? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाया है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह हम नहीं बता सकते। तो CCTV सर जो होता है हमेशा काफ़ी काम करता है, तो जैसे समय उनका कहाँ से किस और गए, कहाँ पे जाकर उनका आखिरी लोकेशन है? नहीं जी, डेफिनेटली वो बांद्रा में ऑफ कोर्स हुआ है और उसके बाद बांद्रा के ट्रेल्स हैं, उसके बेसिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जब हमें मिल जाएंगे तभी हम आपको डेफिनेट मतलब निश्चित बता सकते हैं कि कौन थे कैसे।
चाहे सलमान खान हो और चाहे कोई आम इंसान हो, कोई भी अब मुंबई और महाराष्ट्र में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों मुंबई में गोलीबारी हुई, डोंबिवली में एक विधायक ने गोलीबारी कर दी, आज सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो गई। ये कैसी कानून व्यवस्था है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, आप कहां हैं? अगर सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल, हाई सुरक्षा में जो कवर हैं, वो लोग सुरक्षित नहीं है, उनके घर के आसपास गोलीबारी हो रही है, तो इसका मतलब अपराधियों को किसी बात का डर नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, वो भी मुंबई से शहर में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। सलमान खान हो चाहे कोई आम इंसान हो, किसी के भी घर के बाहर गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार चूंकि अब दूसरे चीजों में ज्यादा व्यस्त रहती है, कानून व्यवस्था पर इसका ध्यान नहीं रहता, तो आए दिन अब मुंबई में और महाराष्ट्र में गोलीबारी की जो घटनाएं आ रही हैं, ऐसा पहले कभी मुंबई और महाराष्ट्र नहीं होता था। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग उदाहरण देते थे, यहाँ की शांति, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में लोग चर्चा करते थे। वह दिन हमें वापस लाने होंगे और ये जो सरकार इस समय सत्ता में बैठी है, उसको जवाबदेही करनी होगी, जनता के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इन सब चीजों पर ध्यान न देकर केवल विरोधियों को और विपक्ष के लोगों को खत्म करने का यह सरकार प्लानिंग करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है।